ठीक है, मैं आपको एक एक टिप्स बता देता हूँ ये जानने के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे वो एज ए यूजर है, चाहे वो एज ए फाउंडर है। सबसे पहला टिप ये है, जब आप लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आता है लॉगिन एज ए पासवर्ड, लॉगिन एज ए ओटीपी। ठीक है, तो जी। आप पासवर्ड की बजाय, क्योंकि पासवर्ड आपका गलत बता रहा है, तो आप लॉगिन एज ए ओटीपी करके देखिए। जब लॉगिन एज ए ओटीपी करेंगे तो वहां पे अल्टरनेट ईमेल आपको डालना होता है, अपना जीमेल डालना होता है। जैसे ही ओके। आप जीमेल डाल करके उस पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे सेंड ओटीपी पे, तो ओटीपी आपके जीमेल पे आ जाएगा। और ओटीपी भरने के बाद अगर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो जी। समझिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ईमेल में या इकोसिस्टम में। लेकिन अब ये जी। एज ए फाउंडर हुआ है या एज ए कस्टमर हुआ है, वो अगर आपको चेक करना है तो आप अपने प्रोफाइल पे जाकर के क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे जी। जब क्लिक करते हैं तो पहली जो स्क्रीन आएगी वहां पे आपका जी। सबसे पहले दिखाएगा अपलोड योर फोटो, और उसके नीचे आपका जी। नाम होगा। और जी। नाम के नीचे अपना जो लोगो है, सभी जानते हैं ओ फाउंडर्स डॉट नेट का जो लोगो है, ओ फाउंडर साइट का जो लोगो है प्यारा सा 3 कलर में, उसको सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। अगर आपके नाम के नीचे प्रोफाइल में वो लोगो आ रहा है, वो फाउंडर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एज ए फाउंडर हुआ है। अगर ईमेल नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है या कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। सर तो वहां पे हम देखे सर, एक फोटो लोड करने के लिए लिख रहा है, नीचे में लिख रहा है ऑन पैसिव यूजर आईडी, ऑन पैसिव फाउंडर यूजर आईडी, इस तरह से लिख रहा, तो ये सही है सर। लेकिन जो लोगो बोल रहे हैं वो लोगो नीचे नहीं दिखा रहा सर, ऑन पैसिव का। ऑन पैसिव का नहीं कह रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं वो फाउंडर्स का लोगो जो है वहां पे दिखना चाहिए जी आपके सर। प्रोफाइल में। देखिए, दो बातें बताई हैं मैंने। पहला तो आपको जी। लॉगिन करने का, आपको ये चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप जी। लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर लॉगिन जी। नहीं जी। कर पा रहे हैं तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए ओटीपी से, यानी आपका हमारा एक जो वेबसाइट है इकोसिस्टम का, उसको देखो। ओके। सभी लोग थोड़ा सा लर्न करने में आपको बता देता हूं। इकोसिस्टम डॉट ऑन पैसिव डॉट कॉम ऑब्लिक AUTH ऑथराइज, इस वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो यहां से हम लॉगिन कर पाते हैं। ठीक है, जी। लॉगिन करने के जी। लिए आपने, और वहां पे दो दिए होते हैं, लॉगिन एज ए पासवर्ड, लॉगिन विद पासवर्ड या लॉगिन विद ओटीपी। तो आपने ओके सर। लॉगिन विद ओटीपी करना है। ओटीपी पे जब आप करेंगे तो वहां पे आपसे अल्टरनेट ईमेल मांगेगा, यानी जो ईमेल आपकी ओ फाउंडर्स में रजिस्टर्ड है, जिससे आप फाउंडर बने थे। ओके सर। और उसको क्लिक करने के बाद अगर ओटीपी आपको आ जाता है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर ओटीपी नहीं आता है, कोई एरर मैसेज आता है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। जी। ओके, थैंक यू वेरी मच मनोज सर। नौशाद जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट देख पा रही हूँ कि राजेंद्र सिंह बटेला जी का हैंड रेज है। तो राजेंद्र सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप आइए और अपना क्वेश्चन रखिए। स्वागत है आपका। राजेंद्र सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही? जी जी, बोलिए। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। सर, पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे हमने पहले किसी मोबाइल से ईमेल बनाई थी, अब वो मोबाइल ठीक चेंज है। हो गया है। वो मोबाइल चेंज हो गया है, तो अब उस आईडी को वहाँ कैसे दूसरे मोबाइल में करें सर, क्योंकि ईमेल वहाँ पे नहीं है उसका। देखिए मटेला जी, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा जीमेल से रिलेटेड है। और जी पहली जी जी। बात मैं आपको बता दूं, ईमेल जो बनती है वो मोबाइल में नहीं बनती है, वो सर्वर पे बनती है। ठीक है, जी मोबाइल जी एक जी। माध्यम है, वो एक आपका डिवाइस है जिसपे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चेंज जी हो जी। गया है तो हम्म, अगर आपके पास उस ईमेल का पासवर्ड है जी जी और जी। रिकवरी सिस्टम है, हम्म। ठीक है, अगर जी जी उसमें उस जीमेल में आपने आप जीमेल की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, मिल गया। हाँ। ओके, तो जीमेल का जो रिकवरी मतलब डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, हाँ। ईमेल या मोबाइल नंबर, वो सब आपके पास पता है, आपको सब कुछ पता है।
तो जी आप उसको दूसरे किसी भी मोबाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, उसको दोबारा कॉन्फ़िगर आपने कैसे, हाँ दोबारा से लौट सकते हैं मतलब, हाँ, दोबारा से उसको ऐड कर सकते हैं अकाउंट को। ऐड कर आपने सकते सिंपली, हाँ, अपने सिंपली आपने जीमेल ऐप में जाना है उस मोबाइल पे, नए मोबाइल पे, और हैं। जी वहां जी से आपने सेटिंग में उसकी जाकर के ऐड अकाउंट करना है। अच्छा, ऐड ठीक कर है, दूंगा। जी जी। ऐड अकाउंट जब करेंगे तो आप हम्म। वहां से पूछेगा नई बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपने जी एग्जिस्टिंग वाले पे क्लिक करना है और जी जी वो जी ईमेल टाइप कर देना। फिर आपसे ईमेल पूछेगा, फिर पासवर्ड पूछेगा। जी ठीक जी है, ईमेल जी जी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। वो करने के बाद फिर गूगल की तरफ से आपको, आपने जो मोबाइल रिकवरी में दे रखा था उस हम्म मोबाइल पर, उस नंबर पर एसएमएस हम्म, आएगा 6 अंकों का, गूगल की तरफ से जी जी डैश, और बाकी के जो 6 अंक आएंगे आपको, वो 6 अंक है वो डाल करके वहां से वेरीफाई करके, और जी वो कॉन्फ़िगर कर लेना है, वहां पे लोड कर हम्म, लेना है। ठीक है, सिस्टम जी बना जी। लेना है, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सर, एक चीज और है सर, जैसे कि जैसे किसी नंबर में, किसी मोबाइल नंबर से हमने जीमेल बनाई थी, और हम उसको वहाँ क्या कहते हैं, मैंने आज किया था, तो क्या कहते हैं वो इसके 6 अंक के वेरीफाई तो हो गया था, पर जब मोबाइल नंबर डाला और कंट्री का नंबर डाला तो वो ले नहीं रहा था सर। कहाँ पे नहीं ले हेलो रहा था? सर, वो जैसे मैंने पूरा खोला, उसको खोलने के बाद मेरा नाम, हम ईमेल में सब डाले उसमें, क्या कहते हैं ऑन हम्म, पैसे के ये इकोसिस्टम में, तो हाँ हाँ, 6 अंकों का वो भी आ गया था, वो भी मैंने ओके कर दिया, सब ओके हो गया था, पर जब मैं इसको मैंने क्या कहते हैं कंट्री और मोबाइल नंबर डाला, कंट्री पे सेट हो गया, जब मोबाइल नंबर ठीक डाला है, तो उसको ले नहीं रहा था सर वो। मोबाइल नंबर को नहीं ले रहा था। हाँ देखो, मोबाइल नंबर में आप कोई ना कोई जरूर गलती कर रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है, देखो जब हम टाइप करने लगते हैं ना, हो सकता है हम्म स्टार्टिंग में अगर एक स्पेस हमसे डल जाए गलती से, हम्म तो हम्म स्पेस तो दिखाई देती नहीं है। हमें जी लगता है कि जी हमने सही टाइप किया है, नंबर 10 अंक हम्म टाइप किए हैं। हम्म तो वो चेक कर लीजिए, एक तो स्टार्टिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए, और हम्म, लास्ट में भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो वो उस मोबाइल को नहीं एक्सेप्ट करेगा। जी। और सर ये तीसरा गलत क्वेश्चन, है। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन है सर, जैसे मेरी कुछ ईमेल आईडी, जीमेल आईडी लंबी है कुछ, तो मैं उसको सेट करना चाहता हूँ इसमें, क्या कहते हैं ईमेल में, तो कर सकता हूँ सर? देखिए, वैसे अभी यहाँ कंपनी ने ये प्रावधान रखा तो है कि आप अपना जो एडिट करके कर सकते हैं। हम्म ठीक है, जी जी लेकिन जी। मेरे हिसाब से अगर वही रखें आप तो ठीक है। वैसे आपने बहुत लंबी लंबी, मैं भी देख रहा हूँ, आपने बहुत लंबी लंबी ईमेल बनाई है। जी आपने जी हाँ उसमें वो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया हुआ है। तो जी जी शॉर्ट बनानी चाहिए, यूनिक चीज बनानी चाहिए, शॉर्ट बनानी चाहिए। तो जी 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 जी। आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो अल्टरनेट ईमेल है वही रहेगा। अच्छा अच्छा, अल्टरनेट वही रहेगा मतलब। अल्टरनेट तो वही अल्टरनेट रहेगा ना। हाँ, अल्टरनेट तो वही आ रहा सर। हाँ, तो वो जीमेल तो आपको संभाल के रखना ही पड़ेगा। जब तक हमें जीमेल की आवश्यकता हम्म, है, तब तक जी जी जीमेल हम जी सभी को अभी संभाल के रखना पड़ेगा। उसका रिकवरी सिस्टम संभाल के रखना पड़ेगा, उसका सिक्योरिटी सिस्टम संभाल के रखना पड़ेगा, जब तक कि हमारा जो ओमेल है पूरी हम्म। तरीके से आ, इसका स्थान नहीं ले लेता, इसकी जगह नहीं ले लेता। अच्छा सर, जैसे पुरानी जीमेल की अगर हम हमको, जब हमने बनाया था उसका अगर पासवर्ड अगर पता नहीं होता, कैसे निकलेगा सर, सर फिर वो जीमेल पासवर्ड? से रिलेटेड यहाँ पे वैसे बात नहीं हो रही है, अभी दूसरों को मौका दीजिए। ठीक है किसी ठीक है का ठीक है अगर सर। वो नहीं हो रहा है, वो आप ठीक पर्सनल है में कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम सर, सबको प्रणाम, थैंक यू सर। ओके।